गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात कर रहे थे पहले हमारी कक्षा में, हमने बात की पिछली कक्षा में फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर के बारे में आपसे चर्चा हुई, बताया गया आपको फॉर्मल लेटर जो है उसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मल लेटर किस प्रकार हम बनाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके वहां पर समझाई गई है। तो आपको बताया गया, एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट आपको बताया गया था सेंडर एड्रेस में जो भी लिखने वाला है उसका पता लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद डेट लिखनी है, डेट के बाद रिसीवर जो उसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसका पोस्ट का नाम, उसके बाद उसका ऑफिस एड्रेस। उसके बाद में हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद संबोधन, संबोधन में सर, मैडम, डियर सर। उसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारी, फिर एंडिंग होगी, एंडिंग के बाद थैंक्स, थैंक्स के बाद योर फेथफुली, योर प्रोविडेंटली, योर ट्रूली, और सेंटर का नाम जो भी लिखने वाला है उसका नेम लिखेंगे। इस फॉर्मेट के द्वारा आपको समझाया गया था। आगे अब हम बात करें, आपके सामने एक एग्जांपल हमने रखा है और कुछ एग्जांपल की मदद से आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि भाई किस प्रकार हमें फॉर्मल लेटर है वो हम कैसे बनाते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो क्या है हमारा एग्जांपल, देखिए। Your residential area is facing sanitation problem as well as bad roads and drainage problem. So write a letter to the editor of local newspaper complaining about it. So dear students, आप understand the question? सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें किसको लिखना है और क्या एक्चुअल उसमें कंप्लेन है, क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये लेटर लिखा जा रहा है। इसमें देखो आपको बताया जा रहा है कि योर रेजिडेंशियल एरिया, कि आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है जहां आप रहते हैं, फेसिंग माने आप सामना कर रहे हैं सेंसिटाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है गंभीर समस्या का आप सामना कर रहे हैं। क्या क्या, जैसे एज वेल एज बैड रोड, सड़कें वगैरह खराब हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम और पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या वहां पर आ रही है कि सड़कें खराब हैं, अव्यवस्थाएं वहां पर फैली हुई हैं। आपका जो एरिया है रेजिडेंशियल एरिया, उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो आप राइट लेटर टू द एडिटर, तो आप लेटर लिखें एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, अपने स्थानीय न्यूज़पेपर के एडिटर को आप एक लेटर लिखें और कंप्लेन अबाउट इट, और इस समस्या के बारे में क्या करें, आप उससे कंप्लेन करें, शिकायत करें आप उससे। तो कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि भाई लेटर एडिटर को लिखवाना है, एडिटर को लिखवाना है। प्रॉब्लम क्या है, अव्यवस्था की प्रॉब्लम है, मतलब हमारे आसपास हमारा जो एरिया है उसमें रोड्स की प्रॉब्लम है या फिर ड्रेनेज प्रॉब्लम है, पानी वगैरह की निकासी की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखकर उससे कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है कि उस समस्या से आपको मुक्ति दिलाई है। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम पॉइंट रखते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस लेटर को बनाएंगे। पहला पॉइंट था हमारा एड्रेस, सेंटर एड्रेस, सेंटर आप है मतलब आप लिख रहे हैं, ठीक है, दिया नहीं है तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम है लिखने वाले। तो हमारा एड्रेस है तो हम कोई भी हमारा एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। 20/30 प्रताप नगर अलवर। हमने कोई भी एक इमेजिन एड्रेस डाला है, 20/30 प्रताप नगर अलवर, ये एड्रेस हमने एक इमेजिन डाला है कि हम अलवर के निवासी हैं। उसके बाद में कहता है सेकंड पॉइंट आपका कि डेट, तो डेट मतलब आज हम लिख रहे हैं लेटर, तो आज की डेट हो गई हमारी 5 जून 2020, मतलब 5 जून 2020 को हम ये लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको स्पेस रखना है एक लाइन का। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में लिख रहे हैं हम किसको, एडिटर को। तो एडिटर को लिखना है तो हमें लिखना है द एडिटर। पर्सन में देखिए एडिटर को लेटर लिखवा रहा है, तो एडिटर को लिखवा रहा है तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या, द एडिटर। और एडिटर के बाद हमारा लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये हमारे लोकल न्यूज़पेपर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान
पत्रिका हमने क्या लिख दिया, एक लोकल न्यूज़पेपर का नाम हमने यहाँ पर लिखा है। और कहाँ का, अलवर। तो अलवर के निवासी हैं, तो अलवर के राजस्थान पत्रिका के एडिटर को हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ तक देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट एड्रेस, सेकंड पॉइंट में डेट, डेट के बाद हमने रिसीवर डेजिग्नेशन बोला था, इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्राप्त करने वाला अधिकारी है उसका पोस्ट का नाम, तो पोस्ट का नाम एडिटर है, उसका ऑफिस एड्रेस राजस्थान पत्रिका अलवर को हम ये लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 में, तो हमारा पॉइंट था सब्जेक्ट की विषय, कि किस विषय पर हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो हमारा विषय हम यहाँ से उठा सकते हैं, फेसिंग सेंसिटाइजेशन प्रॉब्लम, फेसिंग सेंसिटाइजेशन प्रॉब्लम बेल रोड, या सेंसिटाइजेशन प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम बताई, सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड एंड ड्रेनेज, या सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बताया, प्रॉब्लम सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन प्रतापनगर। कृष्णा कॉलोनी। ये हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, बेड रोड्स की और ड्रेनेज सिस्टम की प्रतापनगर के कृष्णा कॉलोनी की ये प्रॉब्लम है, जो हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया था सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, तो हमने लिखा सर। उसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टेड, जो फर्स्ट लाइन आपको बताई गई, यहाँ से स्टार्ट करना है, मोस्ट respected, I want to bring your kind notice to you that। हमने एक लाइन आपको कॉमन लाइन जो बताई थी, जनरल लाइन, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है मोस्ट रेस्पेक्टेड, I want to bring your kind notice to you that। उसके बाद में आपने बताया मोस्ट रेस्पेक्टेड, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू यू दैट। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा इसको उठा सकते हैं, योर की जगह आवर रेजिडेंशियल एरिया, आवर रेजिडेंशियल एरिया, आवर रेजिडेंशियल एरिया इज facing sanitation problem, sanitation problem। बताया आपको कि most respected, I want to bring your kind notice to you that our residential area is facing sanitation problem। यहाँ पर देखिए your था, इसको our में बदला हमने, residential area is facing sanitation problem। अब उसके बाद एक्चुअल वहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है उसके बारे में हमारे को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है थोड़ा। यहाँ तक तो हमारे को सारी चीजें पर्सन से मिल चुकी हैं, अब हमारे को अपनी तरफ से कुछ बनाना है। तो हमारे को जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर आर heaps of garbage, heaps of garbage, देयर आर heaps of garbage माने यहाँ पर कचरे के ढेर जो हैं यहाँ वहां पर ऑन द रोड, देयर आर द heaps of the garbage on the road, कि सड़कों पर क्या लगे हैं, कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। बताया गया इस बारे में। और प्रॉब्लम यहाँ पर बताते हैं
द स्वीपर डू नॉट क्लीन द रोड। नेक्स्ट आगे यहां से लिखते हैं द स्वीपर डू नॉट क्लीन द रोड रेगुलरली। स्वीपर जो है वो रोड बनी सड़कों को रेगुलरली मानी नियमित रूप से क्या नहीं कर रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं। देयर आर नो पब्लिक गार्बेज डस्टबिन। There are no public garbage dustbin in our locality. There are मानी यहाँ पर नो मानी नहीं है, पब्लिक गार्बेज डस्टबिन मानी स्थानीय जो पब्लिक के लिए डस्टबिन लगाए जाते हैं वो भी हमारे आसपास क्षेत्र में नहीं है। पब्लिक गार्बेज नहीं है, रोड जो है वो ब्रोकन है। द रोड्स आर ब्रोकन, द रोड जो ब्रोकन मानी टूटी हुई है। द रोड्स आर ब्रोकन इन मैनी प्लेसेस, आर ब्रोकन इन मैनी प्लेसेस। सड़कें जो है वो बहुत सारी जगह से क्या है, टूटी हुई है। बताया गया सड़कों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया। One cannot drive the vehicle easily. One cannot drive the vehicle easily. कोई भी जो है वो आसानी से व्हीकल को क्या नहीं कर पा रहा है, ड्राइव नहीं कर पा रहा है। Dirty water flowing here and there. The dirty water is flowing here and there. गंदा पानी जो है वो यहाँ वहां पर क्या हो रहा है, बह रहा है। इस तरह की यहाँ पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो यहाँ से अब पूरा एक पैराग्राफ हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, एंडिंग की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ से हम पैराग्राफ बदलेंगे। क्या हो कि यो highlighted the news in your newspaper. आई होप यानी आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप क्या करेंगे, हाईलाइटेड द न्यूज मानी इस न्यूज को हाईलाइट करेंगे किसमें, न्यूज़पेपर में। एंड मेंशन प्रॉब्लम इन द अर्लीस्ट एंड mention the problem as earliest। जल्दी ही आप इस समस्या के बारे में कोई भी बताएंगे हमारे को। यहाँ से थोड़ा सा इसको समझाने के बाद आगे वो बताते हैं। ये हमारा एंडिंग हुआ। एंडिंग में किस प्रकार हमें जल्दी ही समस्या के बारे में आप अवगत कराएंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू ट्रूली बताया गया इसमें ट्रूली। और यहाँ पर कोई भी हम इमेजिन एक नाम दे सकते हैं, कमल। कोई भी हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया है, कोई भी इमेजिन नाम कमल दे दिया है। और हम इसका डेस्टिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं सोशल वर्कर। क्या आप एक सोशल वर्कर हैं और उसके नाते आपने ऐसा किया है। तो एक बार आप ध्यान दें डियर स्टूडेंट। तो बताया गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस एग्जांपल को यहाँ पर रखा है। सबसे पहले हमने रखा एड्रेस, जो भी सेंटर है उसका एड्रेस हमने लिखा।
मतलब इस कमल सोशल वर्कर का हमने एड्रेस यहाँ पर डाला 20/30 प्रताप नगर अलवर। 5 जून आज की 5 जून 2020 आज की डेट हमने यहाँ पर डाली है। देखो बताया गया आगे 4 मोस्ट रेस्पेक्टेड आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू दैट आवर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम। ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन से उठाई थी। उसके बाद देयर आर हीप ऑफ गार्बेज ऑन दी रोड, सड़कों पर बहुत सारे गार्बेज मानी कचरे के ढेर हैं। द स्वीपर डू नॉट क्लीन द रोड रेगुलरली, स्वीपर जो है वो नियमित रूप से सड़कों को साफ नहीं कर रहे हैं। देयर आर नो पब्लिक गार्बेज डस्टबिन इन आवर लोकेलिटी, और पब्लिक गार्बेज जो है वो और लोकेलिटी माने हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है, डस्टबिन भी नहीं रखे हुए हैं। रोड्स आर ब्रोकन मेनी प्लेसेस, सड़कें जो है वो बहुत सारी जगह से टूटी हुई हैं। वन कैन नॉट ड्राइव द व्हीकल इजीली, और कोई भी आसानी से अपने व्हीकल को ड्राइव नहीं कर पा रहा है। चारों डर्टी वाटर जो है वो इधर उधर फ्लोइंग बह रहा है। आई होप यू हाइलाइटेड द न्यूज इन योर न्यूज़पेपर। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस न्यूज़पेपर के इस न्यूज को हाईलाइट करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम को जल्दी ही आप मेंशन करेंगे। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, और हमने यहाँ पर नाम दिया है कमल, एक इमेजिन नाम दिया है, और कमल को हमने यहाँ पर एक पोस्ट दी है सोशल वर्कर की। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारे सामने, ऊपर एग्जांपल्स में लिखा हुआ है यू आर राधिका स्टडीइंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। क्या आप राधिका है, आप स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर की। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखें रिक्वेस्टिंग हिम, और आप रिक्वेस्ट करें उनसे बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। जब तक आपके एग्जामिनेशन होते हैं जब तक लाउड स्पीकर को बैन किया जाए। तो आपने राधिका, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप विद्यार्थी हैं, तो आपको एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं 21A रामनगर सीकर। या आपने कोई अपना इमेजिन एड्रेस यहाँ पर डाला है। आपने मानो डेट दी है आज ही की 5 जून 2020। उसके बाद आप लिख रहे हैं किसको, द कलेक्टर को। तो हमने लिखना है द कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कैसे लिख सकते हैं आप, द कलेक्टर या द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं आप, सीकर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट सीकर। सीकर डिस्ट्रिक्ट के देखिए हमारा जो विद्यालय है सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम सीकर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमने लिखा है क्या विषय देंगे हम पर्सन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऑन एन एप्लीकेशन द बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, एन एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पर बैन के लिए आपको आपके द्वारा एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है। आपने लिखा है यहाँ सर, के बाद आप लिख रहे हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड I am the student of class 12. I am a student of class 10 या 12, जो भी आपका क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। I humbly requested it is the time of
It is the time of exam. The time of examination. क्या से रिक्वेस्ट की जाती है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th का मैं स्टूडेंट हूँ. आई एमली रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ. इट इज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये जो समय चल रहा है वो एक एग्जाम का समय चल रहा है. समय नेबर्स माय सम नेबर्स, मेरे जो कुछ पड़ोसी हैं, नेबर्स मानी जो पड़ोसी. यूज द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग. कि मेरे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स मानी पड़ोसी, यूज मानी प्रयोग करते हैं लाउड स्पीकर का अर्ली इन द मॉर्निंग टू लेट नाइट. वो अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, तो डिस्टर्ब और स्टडी, डिस्टर्ब द स्टडी, इससे जो हमारी स्टडी है वो क्या हो रही है, बाधित हो रही है. वी कैन आइदर स्टडी, वी कैन नाइदर स्टडी nor sleep. We can neither study nor sleep due to noise pollution. Delay due to noise pollution. Noise pollution के कारण we can neither study nor sleep due to noise pollution. कि हम ना तो स्टडी कर पाते हैं, ना ही हम सो सकते हैं ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, मानी ध्वनि प्रदूषण के कारण. आइए बात तो पैराग्राफ में बदल के थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं. आई हैव आल्सो मेड द कंप्लेंट, मेड ए कंप्लेंट about the nearest police station, nearest police station. हमने nearest police station में भी कंप्लेंट की, but all was useless, but all was useless. लेकिन सबका सब क्या था, बेकार था, हमारा व्यर्थ था. तो काइंडली रिक्वेस्टेड, do you please look our problem and look our problem and ban the use of ban the use of loudspeaker during एग्जाम टाइम. एग्जाम टाइम के दौरान आप लाउड स्पीकर पर बैन करें. थैंकिंग यू, योर फेथफुली. और हम यहाँ पर नाम देंगे, ऊपर लिखा हुआ है पर्सन में राधिका, क्लास 10th स्टूडेंट. इस प्रकार हमारा ये एग्जाम्पल क्या होता है, कंप्लीट होता है. पर देखिए आप, सबसे पहले हमने एड्रेस डाला राधिका का 28 रामनगर सीकर, उसके बाद हमने डेट डाली है, कलेक्टर को लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकर को कंप्लेंट कर रहे हैं. सब्जेक्ट हमने लिखा है एप्लीकेशन टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. उसके बाद सर मोस्ट रेस्पेक्टेड, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th के भी आप विद्यार्थी हैं. आई एम वेरी रिक्वेस्टेड, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि इट इज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन,
इस समय एग्जाम का समय चल रहा है। माय सम नेबर यूज लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट टू नाइट, कि मेरे कुछ नेबर्स पड़ोसी हैं वो अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक इसका जो लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, तो डिस्टर्ब द स्टडी, इससे हमारी पढ़ाई बाधित होती है। वी कैन नाइदर स्टडी नॉर स्लीप ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, ना तो हम सो पाते हैं ना हम स्टडी कर पा रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के कारण। तो बताया आई हैव आल्सो मेड ए कंप्लेन अबाउट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की इसकी, बट ऑल वाज यूजलेस, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। काइंडली रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज लुक आवर प्रॉब्लम एंड बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान आप क्या करें, लाउड स्पीकर को बैन किया जाए। थैंकिंग यू योर फेथफुली, और फेथफुली का यूज होगा क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, और लिखने वाली कौन है, राधिका, क्लास 10 की स्टूडेंट्स है। इस प्रकार ये दो एग्जांपल्स आपके सामने रखे गए हैं स्टूडेंट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपके सामने आएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।